तो यूएफए चैंपियंस लीग का ड्रॉ निकल के आ चुका है और इस बार के ग्रुप स्टेज का ड्रॉ एकदम ठीक ठाक था। तो आज हम चैंपियंस लीग के ग्रुप्स की डिटेल एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शंस भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए की अगर बात करें तो इसमें बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर यूनाइटेड, कोपेनहेगन और गैलातासराय। और इस ग्रुप में हमें जो बॉक्स ऑफिस मैच देखने को मिलेगा वो होगा बायर्न म्यूनिख वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस मैच में दो कमाल के टेक्नीशियंस एरिक टेन हैग और थॉमस टुचल का आमना सामना होगा। हैरी केन ओल्ड ट्रैफर्ड में वापस आएंगे। इस पूरे ट्रांसफर विंडो में हैरी केन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे, लेकिन एट द एंड हैरी केन बायर्न म्यूनिख के लिए साइन करते हैं। कई लोग कहेंगे कि इस ग्रुप से बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए, बायर्न को उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को मुश्किल होगी। एलियाज अरेना में मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत पाएगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस का फॉर्म अच्छा नहीं है और बायर्न का अटैक इस सीजन वन ऑफ द बेस्ट है, और मुझे नहीं लगता एलियाज अरेना में बायर्न को इस ग्रुप में कोई हरा पाएगा। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो ओल्ड ट्रैफर्ड में ये कोपेनहेगन और गैलातासराय के विरुद्ध जीत सकती है, लेकिन बायर्न एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने। लेकिन फिर भी एरिक टेन हैग का रिकॉर्ड ओल्ड ट्रैफर्ड में शानदार रहा है और बायर्न के सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ओल्ड ट्रैफर्ड में एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर गैलातासराय की बात करें तो उनके होम में उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गैलातासराय एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओल्ड ट्रैफर्ड में गैलातासराय के पास चांस बहुत कम है, लेकिन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड गैलातासराय के होम में जाएगी तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। कोपेनहेगन की बात करें तो ये अपने होम में मैनचेस्टर यूनाइटेड और गैलातासराय के सामने जरूर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो बायर्न ये ग्रुप टॉप करने वाली है। उनके पास एक कमाल का अटैक, फील्ड और डिफेंस है, लेकिन सेकंड पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आसान नहीं होगा। गैलातासराय के पास कमाल के प्लेयर हैं और उनके होम में जाके उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड पोजीशन ले लेगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के और क्वालिटीज हैं। थर्ड में गैलातासराय और फोर्थ में कोपेनहेगन। तो ये थी हमारी ग्रुप ए की प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी में सेविया, आर्सेनल, लेंस और पीएसवी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल की। तो 7 साल बाद आर्सेनल चैंपियंस लीग में वापस आई है और आर्सेनल ने इस सीजन कमाल की साइनिंग्स भी की है। ऑन पेपर अगर बात करें तो आर्सेनल फेवरेट्स है ये ग्रुप टॉप करने की, लेकिन पीएसवी, सेविया और लेन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर हम पीएसवी की बात करें तो इनके पास कुछ कमाल के प्लेयर्स है, जैसे लूक डियोंग, नाउ लैंड, योहान बाकोयोको। और योहान बाकोयोको का चेल्सी और लिवरपूल के साथ लिंक था और योहान बाकोयोको एक कमाल का फ्यूचर स्टार और एक विंगर है। और पीएसवी एक पोजीशन डोमिनेंट साइड है। इनके मैनेजर पीटर बॉस ने कमाल का काम किया है पीएसवी के साथ। अब बात करते हैं अगले टीम की, तो वो है लेंस। तो लेंस एक और अंडररेटेड टीम है। इनका पिछला सीजन बहुत बढ़िया गया था। लास्ट सीजन लेंस लीग वन में सेकंड फिनिश की थी, ओनली 1 पॉइंट बिहाइंड पीएसजी। और इन्होंने फोफाना और लुइस ओपेंडा जैसे प्लेयर्स को लूज किया है। फिर भी इन्होंने कुछ कमाल की साइनिंग्स की है, लेकिन इनके होम में इन्हें हराने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इनके होम का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कमाल का है। नेक्स्ट टीम की बात करें अगर तो वो है सेविया, और सेविया पूरी कोशिश करने वाली है थर्ड आने की। सेविया यूरोपा लीग मिस करेगी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर सीरियसली कहे तो सेविया एक चैलेंज पुट कर सकती है इस ग्रुप में। सेविया का फॉर्म जरूर अच्छा नहीं है, पर सेविया यूरोपियन कंपटीशन में कुछ भी कर सकती है। अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें तो आर्सेनल ये ग्रुप टॉप करने वाली है। सेकंड में मुझे लगता है पीएसवी, क्योंकि पीएसवी का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है। थर्ड में मुझे लगता है सेविया, क्योंकि सेविया को यूरोपियन कंपटीशन में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता और सेविया यूरोपा लीग मिस नहीं कर सकती है। और फोर्थ पे लेंस। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो इस ग्रुप में नापोली, रियल मैड्रिड, बारका और यूनियन बर्लिन। इस ग्रुप में हमें रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली देखने को मिलेगा और ये मैच कमाल का होगा। जूड बेलिंगम, विनीसियस, रॉड्रिगो, विक्टर ओसिमियन और क्वारात्स्खेलिया को देखने को मिलेगा। नापोली अभी वर्ल्ड की कुछ टॉप टीम्स से एक है। नापोली ने जरूर किम मिन जाए को लूज किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ओसिमियन और क्वारात्स्खेलिया को जाने नहीं दिया है। और नापोली अभी बढ़िया फॉर्म में भी है और डिएगो माराडोना स्टेडियम में नापोली को हराना मुश्किल भी होगा। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के बारे में। तो रियल मैड्रिड ने बेंजेमा का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। जूड बेलिंगम ने रियल मैड्रिड के लिए अब तक इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए हैं, 3 मैचेस में 4 गोल्स। लेकिन रियल मैड्रिड कोर्तुआ और मिलिटाओ को मिस करने वाली है और विनीसियस भी इंजर्ड है। मिडफील्ड रियल मैड्रिड की कमाल की है, लेकिन रियल मैड्रिड का अटैक और डिफेंस अभी उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन क्या रियल मैड्रिड का डिफेंस ओसिमियन और क्वारात्स्खेलिया को रोक पाएगा? कार्वाहाल वर्सेस क्वारात्स्खेलिया। कार्वाहाल को क्वारात्स्खेलिया डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी ये रियल मैड्रिड है और चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड खतरनाक होती है। नापोली के लिए ये आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं यूनियन बर्लिन के बारे में। तो इनकी स्टोरी बहुत कमाल की है। एक समय यूनियन बर्लिन बैंक्रप्सी के करीब, लेकिन यूनियन बर्लिन के फैंस फ्री में काम करके स्टेडियम को ठीक किए और ब्लड डोनेट करके पैसे कलेक्ट किए और क्लब को बैंक्रप्सी से बचाया। फिर इन्होंने बुंदेसलीगा में प्रमोशन अर्न किया और पिछले सीजन बुंदेसलीगा में टॉप 4 फिनिश किया और अब यूनियन बर्लिन चैंपियंस लीग में खेलने जा रही है। यूनियन बर्लिन ने इस ट्रांसफर विंडो में कुछ कमाल के प्लेयर्स को साइन किया है, जैसे कि बोनुची, ब्रैंडन एरनसन और डार्टरो फोफाना। और अगर ब्रागा की बात करें तो ये एक पोर्तुगीज टीम है, अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले है, लेकिन इस ग्रुप में ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाएगी। अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो फर्स्ट में नापोली, जी
हाँ, मुझे लगता है नेपोली इस ग्रुप में फर्स्ट प्लेस करेगी, सेकंड पे रियल मैड्रिड, लेकिन कंपटीशन कमाल का होगा। थर्ड पे यूनियन बर्लिन और फोर्थ पे ब्रागा। अब बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी एक अंडररेटेड ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप ऑफ डेथ है इस सीजन के चैंपियंस लीग का। ग्रुप डी के टीम्स की बात करें तो इंटर मिलान, बेनफिका, आरबी साल्जबर्ग और रियल सोसिएदाद है। कमाल का ग्रुप है। कौन सी टॉप 2 टीम्स आएंगी बताना मुश्किल होगा। बात करते हैं बेनफिका के बारे में, तो ये पोर्तुगीज चैंपियंस है। कमाल का स्क्वाड है, पिछले 2 यूसीएल से कमाल का रन था और इस सीजन इन्होंने कमाल की साइनिंग की है और इनके पास कुछ कमाल के प्लेयर्स है जैसे डी मारिया, ओटामेंडी, जोआओ मारियो। और बेनफिका पिछले सीजन चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल में इंटर मिलान के सामने हारी थी, तो वो इस सीजन रिवेंज लेना चाहेगी। अब बात करते हैं इंटर मिलान के बारे में, तो इंटर मिलान पिछले सीजन यूसीएल फाइनलिस्ट थी और इस सीजन उनका ट्रांसफर विंडो कमाल का गया है। इन्होंने साइन किया है मार्कस थुराम, अलेक्सिस सांचेज, बेंजामिन पवार्ड, यान सोमर और भी काफी सारे प्लेयर्स। और इनके पास कमाल के प्लेयर्स भी है जैसे लौटारो मार्टिनेज, पेलेनाग्लू, निकोलो बडेला और बास्टोनी। तो एक अच्छा स्क्वाड है इंटर मिलान का। हाँ, इन्होंने कुछ बड़े प्लेयर्स को लूज किया है जैसे स्क्रीनियर, उनाना और ब्रोजोविच, लेकिन फिर भी इंटर मिलान का स्क्वाड कमाल का है और इंटर मिलान और बेनफिका का जो मैच है वो कमाल का होगा। नेक्स्ट टीम की बात करें तो वो है रियल सोसिएदाद और रियल सोसिएदाद को अंडररेट नहीं कर सकते। काफी कमाल के यंग प्लेयर्स है रियल सोसिएदाद के पास जैसे जुबिमेंडी, टाकेफुसी कुबो और इन्होंने आंद्रे सिल्वा को भी साइन किया है। तो रियल सोसिएदाद की एक अच्छी बैलेंस स्क्वाड है और रियल सोसिएदाद अपने एकेडमी प्लेयर्स को बहुत चांस देती है और इस ग्रुप में रियल सोसिएदाद, बेनफिका और इंटर मिलान को जरूर एक बड़ा चैलेंज देगी। नेक्स्ट टीम की बात करें तो वो है आरबी साल्जबर्ग। इस क्लब से कमाल के यंग प्लेयर्स निकलते हैं जैसे कि हालैंड और कारिम अडियन। आरबी साल्जबर्ग एक सेलिंग क्लब है जो यंग टैलेंट्स को सेल करता है और आरबी साल्जबर्ग एक यंग और प्रॉमिसिंग टीम है और ये भी इस ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रेडिक्शंस की बात करें तो फर्स्ट पे इंटर मिलान, इनके पास कमाल की स्क्वाड डेप्थ है लेकिन फिर भी फर्स्ट प्लेस की लड़ाई कमाल की होगी। सेकंड पे बेनफिका, थर्ड पे रियल सोसिएदाद। क्वालिटी है इनके पास, ये सेकंड पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बेनफिका के पास यूसीएल जैसे कॉम्पिटिशन्स का एक्सपीरियंस। और फोर्थ पे आरबी साल्जबर्ग। तो अब बात करते हैं ग्रुप ई के बारे में। तो इस ग्रुप में एटलेटिको मैड्रिड, फायनोर्ड, सेल्टिक और लाजियो। इस ग्रुप को देख के लग रहा होगा कि एटलेटिको मैड्रिड आराम से टॉप कर जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। लास्ट ईयर एटलेटिको मैड्रिड ने अपने ग्रुप में 4th फिनिश किया था, लेकिन इस साल कमाल की दिख रही है और इस साल ग्रीजमान का जो नया वर्जन निकल गया है वो कमाल का है। और ट्रांसफर विंडो में एटलेटिको मैड्रिड ने एस्पिलिकेटा, हावी गलान और भी कुछ प्लेयर्स को साइन किया है। ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने अच्छा स्टार्ट किया है, लेकिन फायनोर्ड को अंडररेट नहीं किया जा सकता। फायनोर्ड एक कमाल पोजीशन डोमिनेंट टीम है और इनके पास कुछ कमाल के प्लेयर्स है जैसे गिट्रुइडा, इनका राइट बैक, सांतियागो हिमेनेज। और फायनोर्ड पिछले सीजन डच चैंपियंस भी थे। अब बात करते हैं लाजियो के बारे में। तो पिछले सीजन सीरिया का इनका परफॉर्मेंस कमाल का था। लाजियो सीरिया में पिछले सीजन सेकंड में थी, लेकिन इन्होंने अपने कुछ कमाल के प्लेयर्स जैसे लुका रोमेरो, सावेज को लूज किया है। तो देखना पड़ेगा ये अपने ग्रुप में कैसा परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं सेल्टिक के बारे में। तो ब्रेंडन रॉजर्स सेल्टिक में रिटर्न कर चुके हैं और सेल्टिक स्कॉटिश चैंपियंस भी है और सेल्टिक का होम का एटमॉस्फेयर कमाल का रहता है। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तो एटलेटिको मैड्रिड ये ग्रुप टॉप करने वाली है, सेकंड पे फायनोर्ड, थर्ड पे लाजियो और फोर्थ पे सेल्टिक। तो अब बात करते हैं ग्रुप एफ के बारे में। तो ये है इस सीजन की यूसीएल का ग्रुप ऑफ डेथ। यहाँ पे क्या नहीं है, जियोपॉलिटिकल वॉर बिटवीन सऊदी एंड कतर। डोनारुमा मिलान में रिटर्न करेगा जो मिलान में बहुत ज्यादा हेटेड है। टोनाली भी मिलान में रिटर्न करेगा, एक गाय हु वाज लव्ड इन मिलान। और इस ग्रुप की जो टीम्स है वो है पीएसजी, न्यूकासल, एसी मिलान और डॉर्टमुंड। सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी के बारे में। जैसे कि आपको पता है मेसी, नेइमार और रामोस पीएसजी लीव कर चुके हैं। एम्बापे भी रुक चुका है इस सीजन के लिए और जो प्लेयर साइन किए पीएसजी ने वो है कोलो मुआनी, उस्मान डेम्बेले, गुनकानो रामोस, मिलान स्क्रीनियर, ब्रैडली बारकोला, मार्को असेंसियो, लूकास हर्नांडेज, मैनुएल उगार्टे और कैंगिन ली। और इन्होंने इस सीजन लुइस एनरिके को अपॉइंट किया है और पीएसजी का स्क्वाड इस सीजन बैलेंस्ड लग रहा है और पीएसजी इस सीजन कमाल की दिख रही है। अब बात करते हैं एसी मिलान के बारे में। एसी मिलान ने इस ट्रांसफर विंडो में सांड्रो टोनाली को सेल किया था और उसके बाद एसी मिलान ने कमाल की साइनिंग्स की है जैसे पुलिसिच, चुकुवेसे, लुका रोमेरो, नोआ ओकाफोर और भी बढ़िया प्लेयर्स। और एसी मिलान के स्क्वाड में क्वालिटी दिख रही है और पुलिसिच भी अच्छे फॉर्म में है। अब बात करते हैं डॉर्टमुंड के बारे में। तो डॉर्टमुंड ने इस ट्रांसफर विंडो में जूड बेलिंगम को लूज किया है और डॉर्टमुंड ने आखिरी सीजन लास्ट डे में जाके बुंदेसलीगा बॉटल किया था। डॉर्टमुंड ने जो प्लेयर साइन किए हैं वो है निकोलस फुल्कबर्ग, फिलिक्स नमेका, मार्सल सैविट्जर, लेकिन डॉर्टमुंड जूड बेलिंगम का रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाई और इस सीजन मुझे नहीं लगता डॉर्टमुंड कुछ ज्यादा कुछ कर पाएगी। अब बात करते हैं न्यूकासल की। तो न्यूकासल ने 20 साल बाद चैंपियंस लीग में रिटर्न किया है और एडी हाउ ने इस सीजन ट्रांसफर विंडो में कमाल का काम किया है। न्यूकासल ने जो साइनिंग्स की है वो है सांड्रो टोनाली, आरवी बार्न्स, वेलेंटिनो लिवरामेंटो और न्यूकासल का जो स्क्वाड है वो भी अच्छा दिख रहा है और पीएसजी के साथ इनका जो मैच है वो कमाल का होगा। हमें सऊदी वर्सेस कतर देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। तो फर्स्ट पे एसी मिलान। जी हाँ, एसी मिलान इस सीजन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेकंड पे पीएसजी, चैंपियंस लीग हो और पीएसजी बॉटल ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। थर्ड पे न्यूकासल, न्यूकासल के पास ज्यादा स्क्वाड डेप्थ नहीं है और फोर्थ पे डॉर्टमुंड। लेकिन अब बात करते हैं ग्रुप जी की। तो ग्रुप जी में है मैन सिटी, आरबी लाइप्जिग, यंग बॉयज और रेवना ज़वेंदा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन सिटी के बारे में। तो मैन सिटी पिछले सीजन के यूसीएल के चैंपियंस थे और ये ग्रुप मैन सिटी के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी। यूसीएल का ड्रॉ और मैन सिटी को आसान ग्रुप नाम ले, ये तो हो ही नहीं सकता। मैन सिटी ने जरूर अपने कुछ की प्लेयर्स को लूज किया है जैसे मारेज, गुंडोगान, लपोर्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कमाल के प्लेयर्स को साइन किया है जैसे गवार्डियोल, जेरेमी डोकू और मैथ्यूज नूनियस। और सिटी के पास
हालैंड तो है ही और सिटी इस ग्रुप को आराम से टॉप करने वाली है। अब बात करते हैं लाइप्जिग के बारे में। तो लाइप्जिग ने लुइस ओपेंडा, जावी सिमंस, बेंजामिन सेस्को जैसे कमाल के प्लेयर्स को साइन किया है। हाँ जरूर इन्होंने गवार्डियोल, इनकुकू, सबोस्लाई जैसे प्लेयर्स को लूज किया है, लेकिन इनके स्क्वाड में क्वालिटी है। डैनी ओल्मो है जिन्होंने अभी बायर्न के खिलाफ हैट्रिक स्कोर किया है, लेकिन लास्ट टाइम जब लाइप्जिग सिटी के सामने आई थी तो हालैंड ने 5 गोल स्कोर किए थे और इस बार तो योस्को गवार्डियोल भी नहीं है। तो यंग बॉयज और क्रेवना ज़वेंदा की बात करें तो मुझे नहीं लगता ये सिटी और लाइप्जिग को चैलेंज कर पाएंगे। अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो सबसे इजी प्रेडिक्शन है ये अब तक। फर्स्ट मैनचेस्टर सिटी, सेकंड आरबी लाइप्जिग, थर्ड यंग बॉयज और फोर्थ क्रेवना ज़वेंदा। तो अब बात करते हैं आखिरी ग्रुप की और वो है ग्रुप ए और इस ग्रुप में है बार्सिलोना, एफसी पोर्टो, रॉयल एंटवर्प एफसी और शाख्तार डोनेट्स्क। सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना फैंस खुश हो जाओ, आखिरकार बायर्न के सामने खेलना नहीं पड़ेगा। और बार्सिलोना लगातार 2 सीजन के चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई नहीं कर पा रही है और इस सीजन बार्सिलोना ने जो प्लेयर साइन किए वो है इनिगो मार्टिनेज, गुंडोगान, जोआओ कैंसेलो, जोआओ फेलिक्स और ओरियल रोमेरो। लेकिन बार्सिलोना से कई सारे डिपार्चर्स भी हुए हैं जैसे उस्मान डेम्बेले, फ्रैंक केसी, अल्बा, बुस्केट, फाटी और भी कई सारे प्लेयर्स बार्सा ने सेल या लोन किए हैं। लास्ट सीजन बार्सा ने ला लीगा जीता और इस सीजन बार्सा और जावी के पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को यूरोपियन स्टेज पे प्रूव करने की। अब बात करते हैं पोर्टो की। तो ये टीम बार्सा के लिए इस ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन्होंने इस ट्रांसफर विंडो में इवान हाइमे, निकोलस गोंजालेस और एलन वरेला जैसे प्लेयर्स को साइन किया है, लेकिन इन्होंने ओटावियो जैसे प्लेयर को लूज भी किया है। लेकिन फिर भी पोर्टो के पास क्वालिटी प्लेयर्स है जैसे टरेमी, पेपे, निको गोंजालेस और हमें पेपे वर्सेस बार्सिलोना देखने को मिलेगा। ये कमाल का बैटल होगा। अगर हम बात करें शाख्तार डोनेट्स्क की तो इनके होम में इन्हें हराना मुश्किल होगा। और अगर बात करें रॉयल एंटवर्प एफसी की तो इन्होंने लास्ट सीजन आखिरी मिनट में गोल स्कोर करके बेल्जियम लीग जीता था, लेकिन फिर भी ये बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्शंस की बात करें तो बार्सिलोना ये ग्रुप टॉप करेगी, सेकंड पे पोर्टो, थर्ड पे शाख्तार डोनेट्स्क और फोर्थ पे रॉयल एंटवर्प एफसी। तो ये थी हमारी चैंपियंस लीग की ग्रुप के प्रेडिक्शन और डिटेल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई प्रेडिक्शंस हो तो वो कमेंट करके बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।